हमने फोटोशॉप के अंदर क्रॉप टूल जो है वो देखा था, और आज हम बात करने वाले हैं क्रॉप टूल के अंदर ही एक टूल है जिसका नाम है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। अब ये जो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है इसका यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। अब नॉर्मल क्रॉप नाम आ रहा है तो जाहिर सी बात कटिंग में यूज होता होगा, लेकिन क्या फर्क है एक नॉर्मल क्रॉप टूल में और क्या फर्क है एक पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल में, ठीक है। वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ओके। सबसे पहले तो मैं कोई ऐसी इमेज यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। सॉरी। पर्सपेक्टिव ठीक है। ये मैंने कुछ लिखा है, अब यहाँ पे या तो चलो इस पे मैं बता देता हूँ आपको कि काम कैसे करना है आपको। ये एक इमेज है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि वैसे मैं कॉपी करूंगा तो क्वालिटी वाली आएगी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस के अंदर डायरेक्ट कॉपी हुई चीज़ों का यूज आप कर सकते हैं। जहाँ मान लीजिए कोई बड़ा अच्छा एचडी पोस्टर वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्वालिटी की चीज़ें लेनी है, डायरेक्ट कॉपी नहीं करना है, ये भी मैं बोल देता हूँ। अब जैसे नॉर्मल कुछ बेसिक चीज़ है, छोटे मोटे टूल आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है, तो आप कॉपी वाली चीज़ें डायरेक्ट कॉपी करके ले सकते हैं। अदरवाइज आपको फुल एचडी चीज़ें लेनी है ताकि उस पर अच्छे से वर्क आप कर पाए, ओके। कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मान लीजिए ये जो डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास ऐसे फोटो है जिसमें डॉक्यूमेंट जो है वो ऐसे टेबल पे आड़ा रखा हुआ है, राइट। अब इसको आपको क्या करना है, सीधा करना है, ऐसा पोर्ट्रेट में एकदम सीधा, ठीक है। आप इसके अच्छे प्रिंट निकलवा सके, फोटो अच्छा आपका लगे, कहीं आपको लगा नहीं हो तो लगा सके, सामने वाला इसको पढ़ सके, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। अब क्रॉप टूल के अंदर आएंगे ना तो आएगा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ठीक है। अब पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल में क्या है कि देखिए, अब इसमें 4 पॉइंट आपको मिले, सिर्फ 4 पॉइंट, ठीक है। उससे आपको काम करना हो तो 5वां पॉइंट आपको नहीं मिलता। तो मुझे 4 पॉइंट मिल रहे हैं तो इसके 4 कोने में पहले तो मैं ऐसे ड्रैग कर देता हूँ। अब ड्रैग करने के बाद मैं इनके कोने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट के कोनों से उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमने एडजस्ट कर लिया, और ये कर दिया प्रॉपर, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको जो है वो एंटर प्रेस करता हूँ, या एंटर प्रेस अगर आप नहीं करते तो यहाँ पे राइट का सिंबल है, ठीक है, ऐसे चेक किया हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, ओके। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब देखिए, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आपका जो फोटो है, आपका जो डॉक्यूमेंट था, वो प्रॉपर तरीके से आपके सामने आ गया है, एकदम प्रॉपर वे में। आप इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। पहले वो अलग दिख रहा था, अभी वो अलग दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ओके। ये तो पिक्सल सेंटीमीटर ये सब चीजें तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये तो आप रेजुलेशन वगैरह देख सकते हो कि भाई फ्रंट में जो इमेज है उसका कितना रेजुलेशन है। तो वो तो मैं यही बोलूंगा, यहाँ पे रेजुलेशन करने से कोई मतलब नहीं है भाई, आपने फोटो कैसा क्लिक किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा, सीधी बात है। यहाँ रेजुलेशन 300 500 करने से कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। अब मेरे पास अच्छी क्वालिटी का फोटो होता, मैंने कॉपी नहीं किया होता, क्वालिटी का फोटो होता तो क्वालिटी का दिखाता। अब ये तो जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है, ओके। बस इतना सा काम है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का, ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है इसका, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट टूल में, ओके।